आज से 1.25 साल पहले 1.5 साल पहले जब चुनाव था तो लंबे चौड़े वादे किए गए थे कि एक लक्ष्मण रेखा खींच दी जाएगी और लोगों की बड़ी उम्मीद। आज दादरी में हो क्या रहा, जहां हम पहले पढ़ा करते दादरी की बेटियां मेडल लेके आ रही हैं, कॉमनवेल्थ गेम में मेडल लेके, आज हम उल्टी खबरें पढ़ रहे हैं क्या कि दादरी की नाबालिग लड़कियों के साथ किस तरह यौन शोषण हो रहा है, किस तरह से गैंग रेप का वो शिकार बन रही है। जैसे जब एक इंसान जेल में होता है तो जेलर भय क्रिएट करता है कैदियों के मन में, तो वो ही उस तरह का भय है, तभी तो लोग बोल नहीं रहे। वरना और किसी इलाके में यूँ दिन दहाड़े यूँ 15-16 साल की लड़की एक पार्क में जिसमें दुनिया जाती है यूँ पड़ी मिले तो हाहाकार मच जाए। बार बार इस तरह के वादे किए जाते हैं, चरखी दादरी को 10 करोड़ मिल गए, 5 करोड़ मिल गए, तो वो पैसा जाता कहाँ है? आप सब दादरी में ही रहते हैं, आपने देखा होगा सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है, पीने का पानी यहाँ आता नहीं, सीवर खुले में यहाँ बहता रहता है। अच्छा, अभी तो डेंगू का मौसम नहीं आया, डेंगू के मौसम में कितने डेंगू के केसेस होते हैं, कितने लोग बुखार से मर जाते हैं। तो अगर इतने करोड़ों रुपए दादरी में आते हैं तो वो जाते कहाँ हैं? प्रशासन कब जागेगा? मतलब कितनी और लड़कियों की हमें बलि देनी पड़ेगी जब प्रशासन जागेगा होता। और अभी तो 1.25 साल ही हुआ है। आप मुझे कोई और जिला दिखा दीजिए जहाँ पे एक हफ्ते के अंदर ऐसी 2 बड़ी वारदातें हो गई हों और विधायक चुप, सांसद चुप, सब चुप बैठे। और मुझे लगता है कि उन 90 विधायकों में से सिर्फ दादरी विधायक है जिससे मीडिया खौफ खाती है। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है, पता नहीं क्यों लोगों को डर लगता है दादरी के विधायक से। ये मामला बाडरा के विधायक के बारे में नहीं, सिर्फ दादरी के विधायक से पता नहीं क्यों हमारे मीडिया वाले डरते हैं। क्या ये कारण है कि सिर्फ दादरी विधायक से हमारी लोकल मीडिया इतना क्यों डरती है, क्यों छापने से डरती है? हरियाणा गवर्नमेंट इतना रेवेन्यू कमा रही है दादरी से और सिर्फ हमारा दादरी का विधायक कहता है कि 4 करोड़ मिले। अरे 4 करोड़ तो 4 दिन में हरियाणा गवर्नमेंट दादरी से कमा लेती है। और एक तरह की एक दुष्भावना है कि मैं इस गांव से हार गया तो इस गांव की डेवलपमेंट मैं नहीं होने दूंगा। कई बार सरपंच हमें बताते हुए, जी हम काम के लिए गए थे पर हम पर तंज कसे। 8,000 तो वोटर हैं, तो कितनी जनसंख्या है, आबादी है वारानेला की। उस गांव को केवल 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख ग्रांट में दिए गए। तो इस तरह के सवाल मुझे क्यों पूछने पड़ रहे हैं? मीडिया को पूछने चाहिए, पर कहीं ना कहीं एक डर है लोगों के मन में कि विधायक पता नहीं क्या कर देगा। और ये अजीब बात है क्योंकि 90 विधायकों में से केवल एक ही ऐसा विधायक है जिससे लोग डरते हैं, एक खौफ सब महसूस करते हैं उसके खिलाफ लिखने से, उसके बारे में। IT सेल के, बीजेपी IT सेल के लोग हैं, जानबूझ के डमी। आप उनको चेक भी करोगे ना, वो डमी अकाउंट बने होते हैं ताकि हमारे मन में एक भय हो जाए कि अगली बार इनके खिलाफ कुछ ना। इस तरह से यहाँ के विधायक ने कहा कि मैं एक लक्ष्मण रेखा खींचूंगा। मुझे लगता है ये लक्ष्मण रेखा उन्होंने घर की 4 दीवारी के आसपास खींच दी है कि जो घर की महिलाएं हैं वो घर तक ही सीमित रहें। दादरी विधायक ने चुनावी समय में जो ये बदमाश हैं, जो ये अपराधी हैं, इनको चुटभैया बदमाश बताया था। कि उन्होंने कहा था कि ये ज़्यादा बड़े बदमाश नहीं है, ये चुटभैया बदमाश हैं और मैं जेल का सुपरिटेंडेंट रहा हूँ, दादरी के अंदर अपराध को पलट नहीं दूंगा। लेकिन 2 ऐसे बड़े मामलों के अंदर दादरी विधायक की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, परिवार को कोई सांत्वना नहीं दी गई है, ना ही उनका कोई भाई जैसे सोशल मीडिया पे माने या फिर ट्वीट के माध्यम से कोई रिप्लाई नहीं आया। जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि जनमत से जो सरकार नहीं बनी है उसका जनता की तरफ, जनता के मुद्दों की तरफ क्या ध्यान रहेगा? सबसे पहले तो सभी दादरी वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबके परिवार यूं ही हंसते खेलते रहे। दादरी एक छोटा सा शहर है, सबको जानते हैं, एक परिवार की तरह है और इसलिए एक अपनापन है क्योंकि मेरा खुद का गांव दादरी में ही पड़ता है। तो जब कहते हैं ना कि जब अपनों को चोट लगती है तो दर्द होता है। कुछ दिनों पहले, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, हमने अखबार में पढ़ा कि एक लड़की रोज गार्डन में बेहोश पाई गई। रोज गार्डन कोई एक दादरी के एक कोने में कोई पार्क नहीं है, दादरी शहर के बीचों बीच है और दिन दहाड़े वहां एक लड़की संदिग्ध हालत में पाई गई। ये बड़े अचंभे की बात थी क्योंकि आज से 1.25 साल पहले 1.5 साल पहले जब चुनाव था तो लंबे चौड़े वादे किए गए थे कि एक लक्ष्मण रेखा खींच दी जाएगी और लोगों की बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि जो विपक्षी पार्टी से थे उनका एक्सपीरियंस ऐसा था, तो लोगों ने सोचा पता नहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में क्या तब्दील कर देंगे। पर आप देखें
अगर आंकड़ों को देखें, तथ्यों को देखें, तो हालत बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, रोज गार्डन से कई गुना बड़े पार्क हैं, पर वहां दिन दहाड़े ऐसी लड़कियां नहीं पाई जाती संदिग्ध हालत में। और उससे भी अचंभे की बात हुई अभी 2 दिन पहले, जब पता चला कि लोगों के दिल से पुलिस का खौफ इतना जा चुका है कि उसके घर से ले गया नाबालिग लड़की को एक, और उसको नशे के पदार्थ दे के उसके साथ गलत काम किया। तो आज दादरी में हो क्या रहा है? मुझे फ़ोन आए, कोई दिल्ली से फ़ोन, क्योंकि ये सब नेशनल खबर बन जाती है, ये सिर्फ हरियाणा की खबर नहीं है या दादरी की खबर नहीं है। तो हमारा नाम, जहां हम पहले पढ़ा करते दादरी की बेटियां मेडल लेके आ रही हैं, कॉमनवेल्थ गेम में मेडल लेके, आज हम उल्टी खबरें पढ़ रहे हैं क्या कि दादरी की नाबालिग लड़कियों के साथ किस तरह यौन शोषण हो रहा है, किस तरह से गैंग रेप का वो शिकार बन रही है। और जो यहाँ के इस इलाके के जो नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आती। हफ्ता बीत जाता है, कोई उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आती। तो ये बड़े ही चिंताजनक विषय है और इसके ऊपर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। देखिए, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं भी अपने घर बैठ जाऊं, मुझे क्या है, किसी और की लड़की थी, मेरी जाति से नहीं थी। पर इतनी छोटी सोच हमने कभी नहीं रखी है। अगर घर के सामने कूड़ा पड़ा है तो आप खुद उठाना आपको पड़ेगा, तभी आप किसी और को, आप ये नहीं सोच सकते कि भाई कोई और आएगा, कोई कैथल से आएगा हमारी आवाज़ उठाने, या कोई कश्मीर से आएगा, या कोई उत्तर प्रदेश से आएगा। हमें खुद, अगर हमारे घर में गंदगी मची है तो हमें खुद उसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो आज हम चाहते हैं कि जनता जागरूक हो कि हमारे ज़िले में हो क्या रहा है, क्या कारण है कि दादरी ज़िले की नाबालिग लड़कियां ही आज महफूज नहीं हैं, क्यों इतना क्राइम हमारे ज़िले में बढ़ता जा रहा है। अभी 6 महीने पहले हमने देखा कैसे दिन दहाड़े सड़क पे 2 लड़कों को मौत के घाट उतार दिया गया। दिन दहाड़े पुलिस वहीं खड़ी थी। छोटे छोटे बच्चों में 14 साल के, 17 साल के लड़कों में आज खौफ नहीं है। तो क्या कारण है कि क्राइम इतना बढ़ चुका है दादरी में? तो आज हम सब ने सोचा कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ ऐसे कदम उठाएं ताकि आने वाले समय में हमारी बेटियों के साथ इस तरह की वारदातें ना हो। पहले भी हम सुनते आ रहे थे कि रोज गार्डन की हालात बहुत बुरी हो चुकी है, वहाँ पे दिन दहाड़े ड्रग्स करते आप नौजवानों को देख सकते हैं। पर एक अचंभे की ये बात ये है कि रोज गार्डन में कोई चौकीदार तक नहीं है, कोई चौकीदार नहीं। अब कौन इस बात का जवाब देगा कि दिन 1 बजे 12 बजे वो लड़की यहाँ पहुंची कैसे? और अगर पहुंच भी गई और उसने सुसाइड किया भी, तो रोज गार्डन में तो हमेशा इतनी भीड़ लगी रहती है, किसी ने उसको रोका क्यों नहीं, किसी ने उसको टोका क्यों नहीं? तो इन सब सवालों के जवाब मुझे लगता है यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनको देने चाहिए। उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि क्यों दादरी में सुख शांति जो उन्होंने बनाने का एक बड़ा वादा किया था, लक्ष्मण रेखा खींचने का जो उन्होंने वादा किया थे, उससे उल्टा ही होता जा रहा है। यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो रसातल में जाती जा रही है। एक सेकेंड। नमस्कार मैम, वेलकम 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 मैम, वेलकम। आइए 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 आइए। महिला कांग्रेस इसलिए बनाई गई थी ताकि जो आम महिला है उनकी आवाज़ उठा सके, क्योंकि आपने देखा होगा राजनीति में महिलाएं आने से कतराती हैं और महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है घर भी संभालना, बाहर भी मेहनत करना, दौड़ धूप करना, दूसरों अपने लिए भी आवाज़ उठाना और अपने सहेलियों की, अपने जो साथ उनके लोग हैं उनकी भी आवाज़ उठाना। तो बहुत ज़्यादा त्याग, तपस्या इसमें लगती है। कुछ 2 दिन पहले पर्ल चौधरी जी जो नई महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, इनका मेरे पास फ़ोन आया। ये कहने लगी कि मैं बहुत चिंतित हूँ, दादरी में ये हो क्या रहा है दिन दहाड़े इस तरह से, क्योंकि इनकी भी 2 बेटियां हैं
बतौर एक माँ, बतौर एक महिला, इनको भी बहुत पीड़ा थी कि दादरी जो हमेशा जाना जाता था यहाँ की स्पोर्ट्स महिलाओं के लिए, यहाँ की जो आर्मी में जो हमारी बेटियाँ सेलेक्ट होती थी उसके लिए, जो टॉप करती थी CBSE उसके लिए, जो बेटियाँ नीट में, जैसे हमारे जांगू साहब की बेटी ने नीट में टॉप किया था, हाँ जी, ऐसी बेटियों के लिए जाना जाता था। बेटियाँ यहाँ पढ़ाई के लिए, स्पोर्ट्स के लिए जानी जाती थी। अब क्या है, महिलाओं के खिलाफ इतना क्राइम बढ़ गया, अब ये सुर्खियाँ बना रहा है कि नाबालिग लड़कियों के खिलाफ जिस तरह से क्राइम हो रहे हैं। तो मैडम का फ़ोन आया पर्ल चौधरी जी का, वो कहने लगी मैं दादरी आना चाहती हूँ, कुछ हमारी बहनों से मिलना चाहती हूँ, क्या उनकी समस्याएं हैं, और वो जो 2 बेटियां हैं उनके लिए मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ ताकि उनको न्याय मिले। क्या होता है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, लड़की प्रेग्नेंट थी। हमेशा क्या होता है, जब किसी महिला के खिलाफ अपराध होता है तो महिला का ही चरित्र हरण किया जाता है। ठीक है भाई, वो बहुत लोग ये नहीं जानते, हमारे देश में एक पॉस्को एक्ट है और इस तरह के एक्ट पूरी दुनिया में है कि अगर एक 18 साल से कम की लड़की के खिलाफ कोई गलत काम करता है तो जिम्मेदारी गलत काम करने वाली की है, ना कि सिर्फ उस लड़की की तो बहुत कम जिम्मेदारी है, क्योंकि वो नाबालिग है, वो इतना सोच समझ नहीं सकती। जो बालिग इंसान है, जो 18 साल से ऊपर है, उसमें तो समझ थी ना, सब कुछ जानते हुए उसने इन बेटियों को इस तरह से बरगलाया, इस तरह से उसको मिसगाइड किया कि उसने इस तरह के कदम उठाए। तो आज पर्ल चौधरी जी यहाँ आई हैं, आज होली का त्यौहार भी है। मैडम, दे ऑल टुक आउट टाइम, बिकॉज पीपल आर सेलिब्रेटिंग होली यहाँ पे। तो मैडम अब 2 मिनट के लिए बोलेंगी, अपने विचार रखेंगे। चलिए मैं आपका नाम ले देती हूँ, सबको आपको आप सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होली का त्यौहार होने पर भी आप इतनी शॉर्ट नोटिस पे आए, पर आप हमारी डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ हैं, 4th पिलर हैं। हमारी आवाज़, जनता की आवाज़ आप ही उठा सकते हैं। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी कैंडिडेट जो रही हैं चरखी दादरी से, मनीषा जी का, जो इन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस में सभी को बुलाया, ये सब अरेंजमेंट किया। और सभी वरिष्ठ साथी, मेरे साथ यहाँ नीलम जी हैं जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से आई हैं, और सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों का धन्यवाद देती हूँ। सभी का धन्यवाद, मेरी माताओं बहनों का धन्यवाद, क्योंकि त्यौहार का टाइम है, घर में काम भी बहुत होते हैं, पर जिस तरह से ये जिम्मेदारी हम सभी की है और हम महिलाएं अपनी बेटियों को बड़ा करती हैं, सोचती हैं कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगी, और हम क्या चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ जो उनके लिए सेफ हो, जहाँ पे वो अपने पंख फैला सकें, डरे नहीं। और इस समाज का वादा तो सुरक्षित समाज का वादा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, सुरक्षित हरियाणा प्रदेश। तो सबसे पहले तो मैं जो घटनाएं हुई हैं पीड़ित परिवार के लिए अपनी तरफ से और पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो सबसे पहले तो एक शोक संदेश पीड़ित परिवारों के लिए जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, क्योंकि ये बहुत ही असंवेदनशील घटना है और जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। हम पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से चाहते हैं कि सिर्फ एक ही मांग है कि दोषी को कठोर से कठोर सजा दी जाए। अब देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे भी एक क्वेश्चन उठता है कि क्या कानून व्यवस्था है हमारे पूरे प्रदेश में। आज पूरे प्रदेश में लूट, मारपीट, महिलाओं के विरुद्ध जो है अपराध बढ़ रहे हैं और ये सारी खबरें सुर्खियों में अखबार में बनी हुई हैं। तो क्या सरकार से मेरा प्रश्न है कि क्या यह है सुरक्षित हरियाणा जिसका वादा उन्होंने चुनाव में किया था। हरियाणा की महिलाएं हमेशा आत्मसम्मान के लिए जानी जाती हैं और जिस तरह से बताया भी मनीषा जी ने भी, हम सभी जानते हैं, चाहे कल्पना चावला हो, चाहे विनेश फोगाट हो, खिलाड़ियों के लिए और महिलाएं जानी जाती हैं। तो ये भय का वातावरण क्यों बना के रख दिया है गया है। और ये घटनाएं, चाहे मनीषा जी की पीछे एक मनीषा हत्याकांड लोहारू में जी,
और ये जो 2 घटनाएं हुई हैं लगातार कुछ ही दिनों के गैप में, मेरा मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी से ये सवाल है कि मुख्यमंत्री जी पंजाब की कानून व्यवस्था पे कमेंट करते रहते हैं, तो आज हरियाणा प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्यों इतने हौसले बुलंद हैं और क्यों उनको पकड़ा नहीं जा रहा है? तो किस तरह का संदेश हरियाणा सरकार दे रही है? और ये संदेश आप देखिए कि इस तरह का संदेश है कि युवा के मन में आज भय खत्म हो गया है। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं अगर वो किसी तरह के अपराध कर लेंगे तो बच जाएंगे, उनको पकड़ा नहीं जाएगा, सरकार पे दबाव डाल सकते हैं और उनकी जवाबदेही सरकार की तय नहीं की जा रही है हमारे प्रदेश में। और मैं इस घटना को जो अभी पूरे देश में हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह जी का जो इस्तीफा कांग्रेस पार्टी की सरकार मांग रही है उससे भी जोड़ना चाहूँगी। आप देखेंगे कि इस हमारे कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उनका नाम भी एप्स्टीन से जुड़ा हुआ आ रहा है। एक ऐसा अपराधी जो एक पीडोफाइल है, मास रेपिस्ट है, जिसने बच्चियों के साथ 6, 8, 10 साल की नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार किया, उनके संबंध एप्स्टीन के साथ थे। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कबूला कि मैं 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार एप्स्टीन से मिला हूँ। और अगर हम देखें जो यूएस डिफेंस ने जो पेपर्स जो सार्वजनिक किए हैं उसमें करीब 17 से ज़्यादा बार उनके संबंधों का खुलासा हुआ है। तो देखिए कि सरकार की चुप्पी कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रही है कि चाहे हमारे किसी अपराधी से संबंध हो, चाहे हम इस घटना में इस घटना से भी जुड़े हों, अपराध की घटना में भी जुड़े हों, तो एक मैसेज जा रहा है कि हम बच जाएंगे, हमारी जवाबदेही तय नहीं हुई। तो मेरा सरकार से यही सवाल है कि जवाबदेही कब तय की जाए। आप देखिए कि भाजपा के जितने भी वादे हैं सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादे बन के रह गए हैं। आप उनका संकल्प पत्र उठाएंगे तो महिलाओं के लिए उन्होंने सशक्तिकरण की बात की, हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है नारा देते हैं, तो सिर्फ ये खोखले नारे बन के रह गए हैं। ज़मीनी स्तर पे कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। हमारी ये सीधी मांग है कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा हो और एक प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स गठित की जाए और स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर आसपास सुरक्षित सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत किया जाए। और जिस तरह से जब तक हम सरकार की जवाबदेही नहीं तय करेंगे ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में इस्तीफे हो रहे हैं। जो ब्रिटेन है उसमें जो रॉयल फैमिली है उसमें भी आप देखेंगे कि वो बोला जाता है कि वो लॉ के ऊपर है। 400 साल से भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, पर वहाँ पे भी जब प्रिंस एंड्रियो का नाम एप्स्टीन से जुड़ा हुआ आता है तो उनको भी अरेस्ट किया जाता है। तो ऐसा क्या है कि पीएम किस दबाव में है कि वो हरदीप पुरी से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं? वो कहीं पे अरेस्ट हो रहे हैं, कहीं पे रेजिग्नेशन हो रहे हैं, वो हैप्पी बर्थडे टू हरदीप पुरी बोलते हैं। तो ऐसा किस दबाव में हमारे पीएम है और हमारे पीएम कॉम्प्रोमाइज़ क्यों है? इसीलिए आप देखेंगे कि हमने ये हैशटैग PM इज़ कॉम्प्रोमाइज़ भी चलाया हुआ है। तो ये मेरा सरकार से सीधा सवाल है कि महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित कब हों? इसी के साथ आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं मैं जो यहाँ लोकल राजनीति करते हैं, पार्षद लोग हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्या सिचुएशन है। वो तो पहले ही हमें बता रहे थे, कितनी बार ये मुद्दा उठा चुके हैं वीरेंद्र जी के पार्क में कोई चौकीदार नहीं है। आज अगर पार्क में एक चौकीदार होता तो इस तरह की घटना नहीं घटती। तो बार बार इस तरह के वादे किए जाते हैं, चरखी दादरी को 10 करोड़ मिल गए, 5 करोड़ मिल गए, तो वो पैसा जाता कहाँ है? आप सब दादरी में ही रहते हैं, आपने देखा होगा सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है, पीने का पानी यहाँ आता नहीं, सीवर खुले में यहाँ बहता रहता है। अच्छा, अभी तो डेंगू का मौसम नहीं आया, डेंगू के मौसम में कितने डेंगू के केसेस होते हैं, कितने लोग बुखार से मर जाते हैं। तो अगर इतने करोड़ों रुपए दादरी में आते हैं तो वो जाते कहाँ हैं?
आप रोज गार्डन की हालत देखिए, दादरी में एक ही ढंग का पार्क है रोज गार्डन, शहर के बीचों बीच है, यूं भी नहीं एक आम जगह पे हो। आप आज उसकी हालत देखिए, एक कोने में गंदा पानी खड़ा रहता है, कितना कूड़ा कचरा वहाँ पे रोज गार्डन में है। और अब इस तरह के नशे का अड्डा वो बन चुका है रोज गार्डन। और अब तो वहाँ एक नाबालिग लड़की इस हालत में पाई गई, तो प्रशासन कब जागेगा? मतलब कितनी और लड़कियों की हमें बलि देनी पड़ेगी जब प्रशासन जागेगा। जी के खिलाफ, मंत्री जी के खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान चला हुआ है, दादरी में भी चलाएंगे क्या? जी बिल्कुल, आज यहाँ से हस्ताक्षर कैंपेन की, हम सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये शुरुआत पहले भी हो चुकी है, बट ऑफिशियली हम आज यहाँ से करने जा रहे हैं। जी मैम, दादरी के अंदर इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर हाल फिलहाल जो सांसद हैं उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि किस असंवेदनशीलता के साथ इस मामले को हैंडल किया गया है और सरकार के प्रतिनिधि आए भी नहीं हैं, तो ये सरकार दिखाता है कि किस तरह महिलाओं की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है और सिर्फ खोखले वादे, खोखले नारे जो है वो देने में सरकार लगी है। इनको चाहिए था कि पीड़ित परिवार से भी मिलते, तुरंत जांच उसमें शुरू करवाते, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है उसके पास केस को भेजते, फास्ट ट्रैक करते, पर कोई भी प्रतिक्रिया जो है प्रतिनिधियों की तरफ से नहीं आई है। तो यही हम जनता को बताना चाहते हैं कि जनता जो है, जनता का जो जनमत था उसको देखते हुए ही सरकार नहीं बनी है। उन्होंने जनता के मत को चुराया है, इसलिए जनता की तकलीफ़ों से उनका कोई लेना देना नहीं। जो लड़की का मामला है उसमें पुलिस जांच में सामने आया कि उसने जहर खाया है और वो बच्ची है, नाबालिग है, तो क्या पुलिस ने इस बात की पड़ताल की कि वो जहर कहाँ से आया, क्यों आया, और अभी तक ये भी नहीं पता कि कोई कौन सी दुकान से ये जहर लिया गया? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा मामला क्यों आया कि उसको जहर खाने की नौबत आई। जितना मेरे संज्ञान में आया है कि बच्ची के साथ पहले भी दुष्कर्म हुआ था और सरकार ने मुझे लगता है कि जिस तरह से जो माँ बाप है वो भी सरकार के सामने जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि न्याय नहीं मिलेगा। और ये दोबारा बच्ची ने फिर दोबारा से इस तरह से जो हरकत हुई है, पहले एक बार, फिर 6 महीने पहले कुछ हुआ था बच्ची के साथ, जितना मुझे पता चला है दुष्कर्म हुआ था और किसी तरह मामले को दबाया गया था। अब जब ये दोबारा घटना हुई तो उसने पॉइजन कंज्यूम किया। तो यही है कि सरकार को देखना चाहिए था कि क्या ऐसी मजबूरी हुई, कहाँ से पॉइजन खरीदा, बट अभी तक कोई सरकार की तरफ से बयान नहीं आया है और ना जांच हुई है इस मामले में सही तरह। हमारे समाज में क्या होता है कि एक आप हाथी पार्क का जिक्र कर रहे थे, लेकिन हाथी पार्क में अभी ताज़ा मामला हुआ है, बावजूद उसके जो स्कूल में, कॉलेज में जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले नाबालिग हैं, वो यहाँ पर आकर बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई रात की बात करें, दिन की बात करें तो कोई पुलिस सिक्योरिटी है। हमारे समाज में क्या है कि मान लो किसी लड़की का रेप हो जाए तो सारी यातनाएं लड़की और लड़की के परिवार वालों को झेलनी पड़ती है। जो करने वाले होते हैं ना, उनको कोई नहीं टोकता, उनको कोई कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद उनकी ज़िंदगी जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलती रहती है। ये कारण है आज चाहे 1 साल की बच्ची हो, चाहे 80 साल की बुजुर्ग महिला हो, कोई महफूज नहीं है। और ख़ास तौर से अब जिस तरह से देखा जा रहा है, देखो बीजेपी एक नारा लेके आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी बात यहाँ पे तो लक्ष्मण रेखा खींचने की, हम सब ने सोचा था पता नहीं दादरी कितना महफूज हो जाएगा। जैसे हमने सुना है कि गुजरात जैसे स्टेट में 11 बजे भी लड़कियाँ अगर कोई काम हो तो अपनी स्कूटी पे चली जाती हैं। हमें लगा कि भाई दादरी भी कुछ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि गुजरात मॉडल की बात की जाती है, पर यहाँ तो विपरीत होता। और अभी तो 1.25 साल ही हुआ है। आप मुझे कोई और ज़िला दिखा दीजिए जहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर ऐसी 2 बड़ी वारदातें हो गई हों और विधायक चुप, सांसद चुप, सब चुप बैठे हैं। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, 90 विधायक हैं, पर ख़ास तौर से हमारे मीडिया बंधुओं को, पर मुझे लगता है कि उन 90 विधायकों में से सिर्फ दादरी विधायक है जिससे मीडिया खौफ खाती है। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है, पता नहीं क्यों लोगों को डर लगता है दादरी के विधायक से। ये मामला बाडरा के विधायक के बारे में नहीं, सिर्फ दादरी के विधायक से पता नहीं क्यों हमारे मीडिया वाले डरते हैं। कई बार मुझे लोगों ने बताया भी, जी हमने कुछ बोल दिया फिर हमें धमकी भरे फ़ोन आए। तो क्या ये कारण है कि सिर्फ दादरी विधायक से हमारी लोकल मीडिया इतना क्यों डरती है, क्यों छापने से डरती है?
मुझे कोई भी, अगर हम धरातल की बात करें, मैं कोई धरातल पे बयान दे दूं तो जानबूझ के एक छोटे से कॉलम में छाप दिया जाएगा ताकि उसका असर ना पड़े, ताकि अखबार में लोग कम से कम लोग उसको देखें। और यहाँ पे विधायक की छोटी से छोटी अचीवमेंट को भी पेज के फ्रंट पेज पे छापा जाएगा। ये बड़ी चिंता की बात है कि मैं सारे मीडिया बंधुओं को कहना चाहूँगी, हरियाणा गवर्नमेंट इतना रेवेन्यू कमा रही है दादरी से, और सिर्फ हमारा दादरी का विधायक कहता है कि 4 करोड़ मिले। अरे 4 करोड़ तो 4 दिन में हरियाणा गवर्नमेंट दादरी से कमा लेती है। और आप इस तरह की अब जैसे कि रानीला में कितने हजारों वोटर हैं, कितना बड़ा गांव है रानीला को केवल 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं ग्रांट में। बताइए, 2.5 लाख रुपए रानीला जैसे बड़े गांव को। सांजरवास एक बहुत बड़ा गांव है, वहाँ की हालत देख लीजिए। बड़े बड़े जो गांव हैं उनकी अनदेखी की जा रही है, और एक तरह की एक दुष्भावना है कि मैं इस गांव से हार गया तो इस गांव की डेवलपमेंट मैं नहीं होने दूंगा। कई बार सरपंच हमें बताते भी जी हम काम के लिए गए थे पर हम पर तंज कसे गए। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हम सबका अधिकार है, हमें जो ठीक लगे हम उसकी वोट दें। तो ये जो इस तरह की भावना है कि जो मेरी वोट नहीं देगा या जिस गांव से मैं हारा हूँ, चाहे वो कितना ही बड़ा गांव हो, उसकी मैं डेवलपमेंट नहीं होने दूंगा। आप बताइए ना, क्या ये तर्क संगत है कि रानीला, एक हमारी बहन जी यहाँ रानीला से, हमारी दादरी की जो महिला जिला अध्यक्ष, इतना बड़ा गांव, मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार वोटर होंगे रानीला में। 8,000 वोटर, 8,000 तो वोटर हैं, तो कितनी जनसंख्या है, आबादी है रानीला की। उस गांव को केवल 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख ग्रांट में दिए गए हैं। तो इस तरह के सवाल मुझे क्यों पूछने पड़ रहे हैं, मीडिया को पूछने चाहिए, पर कहीं ना कहीं एक डर है लोगों के मन में कि विधायक पता नहीं क्या कर देगा। और ये अजीब बात है क्योंकि 90 विधायकों में से केवल एक ही ऐसा विधायक है जिससे लोग डरते हैं, एक खौफ सब महसूस करते हैं उसके खिलाफ लिखने से, उसके बारे में बोलने से। तो क्या कारण है, इनको भी मंथन करना चाहिए कि लोगों के मन में इतना खौफ क्यों है। जैसे आज पर्ल चौधरी जी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो जानबूझ के वो 2-3 लोग कंप्यूटर के सामने बैठ के ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट जानबूझ के वो छोड़ते हैं। और ये खास तौर से ये दादरी में बहुत ही प्रचलन है। ये उनकी महिला विरोधी सोच दिखाता है उन लोगों की। ये खुद हमारे यहाँ पे जो IT सेल के, बीजेपी IT सेल के लोग हैं, जानबूझ के डमी, आप उनको चेक भी करोगे ना, वो डमी अकाउंट बने होते हैं ताकि हमारे मन में एक भय हो जाए कि अगली बार इनके खिलाफ कुछ ना बोले। जैसे जब एक इंसान जेल में होता है तो जेलर भय क्रिएट करता है कैदियों के मन में, तो वो ही उस तरह का भय है, तभी तो लोग बोल नहीं रहे। वरना और किसी इलाके में यूँ दिन दहाड़े यूँ 15-16 साल की लड़की एक पार्क में जिसमें दुनिया जाती है यूँ पड़ी मिले तो हाहाकार मच जाए। उससे पहले अभी 6 महीने भी नहीं हुए, मनीषा हत्याकांड हुआ था, तब भी इस तरह की बातें चलाई गई, उसका फलाने के साथ अफेयर था, फलाने के साथ। अरे ये मेन मुद्दा तो ये है ना, वो बेचारी लड़की एक नर्सिंग कॉलेज में गई थी, फार्म लेने गई थी, उस नर्सिंग कॉलेज से बाहर ही नहीं निकली। मेन मुद्दा तो ये था। 2 दिन बाद उसकी गला काट के उसको खेतों में फेंक दिया। तो मेन मुद्दे से हटकर जानबूझ के उसी महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है जिस पे ये बीती, उसी परिवार के बारे में अनाप शनाप अफवाहें फैला दी जाती हैं। पहले कहा करते उसने छोटे कपड़े पहने होंगे, उसने ये पहना होगा। इन किसी भी महिलाओं ने आपने देखा होगा अभद्र वस्त्र नहीं पहने हुए। और ये कोई ऐसे टाइम में घर से नहीं निकली थी कि 11-12 बजे घर से निकली हो, और अपने काम से घर से आज काम पे नहीं जा सकती लेडीज़। कौन अपनी बेटियों को आगे पढ़ाएगा, कौन? जो ये लोहारू में भी जो कांड हुआ था वहाँ पे भी वो बेचारी पढ़ाया करती और आगे पढ़ने की चेष्टा रख रही थी, तभी तो फॉर्म लेने गई थी नर्सिंग। जी, जिस तरह से यहाँ के विधायक ने कहा कि मैं एक लक्ष्मण रेखा खींचूंगा, मुझे लगता है ये लक्ष्मण रेखा उन्होंने घर की 4 दीवारी के आसपास खींच दी है कि जो घर की महिलाएं हैं वो घर तक ही सीमित रहें। उन्होंने देखा कि किस तरह से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस बढ़े, शिक्षा को प्राथमिकता दी गई, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई, बेटियां आगे बढ़ी पढ़ लिख कर। उन्होंने देखा समाज का डेवलपमेंट हुआ, ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ। पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जो हरियाणा नंबर 1 होता था लॉ एंड ऑर्डर में, उसमें पूरी सिचुएशन चरमरा गई है।
और आज जो हम आज चरखी दादरी में हैं, इस ये बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखकर बेटियां हैं जब अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेंगी तो माएँ जो हैं अपने बेटियों को पाल पोस कर बड़ा करती हैं, और अगर उनके साथ इस तरह की दुर्घटना हो जाए तो किस तरह का मैसेज जाता है, वो उनको स्कूल पढ़ने नहीं भेजेंगी। और स्कूलों की व्यवस्था तो पहले ही ख़राब है। सरकारी स्कूल एकदम मर्ज करने के नाम पे बंद किए जा रहे हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको दूर भेजना पड़ता है, प्राइवेट स्कूल भेजना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि ये लक्ष्मण रेखा एक सवाल है कि क्या उनकी चार दीवारी के आसपास खींची जा रही है कि महिलाएं घर पर ही रहें, अपना घर संभालें, और पीछे फिर से समाज जो है पीछे की तरफ बढ़ रहा है, धकेला जा रहा है महिलाओं को, क्योंकि वो अगर आगे बढ़ गई, जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर कहते थे ना कि इफ़ यू वांट टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ सोसाइटी यू हैव टू मेजर द प्रोग्रेस वुमेन हैव अचीव्ड। अगर महिलाएं प्रोग्रेस ही नहीं करेंगे समाज तो बद से बदतर हो जाएगा। तो ये चाहते ही नहीं है महिलाएं आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन महिला आगे बढ़ गई पूरे समाज को आगे खींच लेगी। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ खोखले नारों की सरकार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण सिर्फ और सिर्फ एक खोखला नारा है, और हम सरकार की अब जवाबदेही चाहते हैं। आपने जिस तरह सभी ने कहा कि अब अगर बेटियों के साथ फिर से इस तरह की कोई घटना हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे, और इन घटनाओं पर भी हम सरकार की जवाबदेही चाहते हैं। दादरी विधायक ने चुनावी समय में जो ये बदमाश हैं, जो ये अपराधी हैं, इनको चुटभैया बदमाश बताया था कि उन्होंने कहा था कि ये ज़्यादा बड़े बदमाश नहीं है, ये चुटभैया बदमाश हैं, और मैं जेल का सुपरिटेंडेंट रहा हूँ। दादरी के अंदर अपराध को पनपने नहीं दूंगा। लेकिन दो ऐसे बड़े मामलों के अंदर दादरी विधायक की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, परिवार को कोई सांत्वना नहीं दी गई है, ना ही उनका कोई भाई जैसे सोशल मीडिया पे माने या फिर ट्वीट के माध्यम से कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि जनमत से जो सरकार नहीं बनी है उसका जनता की तरफ, जनता के मुद्दों की तरफ क्या ध्यान रहेगा। और 1-1.5 साल में जो इस तरह की व्यवस्था है, जो हालत चरमरा गई है, तो ये विधायक जनता के साथ खड़े ही नहीं हैं, तो किस तरह से ये सरकार चलाएंगे। तो जिस तरह से सभी ने कहा कि हम अब उनकी जवाबदेही तय करेंगे, और अगर इस तरह की घटना फिर से हुई और ये सड़कों पर उतर कर हम उनसे जवाबदेही मांगेंगे। हम चाहते हैं अब सरकार जवाबदेही दे।